आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में लोगों में सबसे कम होता जा रहा है वह है सब्र। हम सब बस जल्दीबाजी में हैं। हर काम को शीघ्र और अति शीघ्र खत्म करने की एक अजीब सी होड़ मची हुई है। इतना तो तय है कि इस जल्दबाजी से हासिल कुछ नहीं होगा, बल्कि हम किसी भी काम में सक्षम नहीं हो पाएंगे। गौतम बुद्ध हमेशा बोलते हैं कि इंसान को अपने भीतर धैर्य को बढ़ाए रखना होगा, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सब हमको रातों रात नहीं मिलता, इसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। तब जाकर हमारे भीतर धैर्य आ सकता है। अर्थात हम जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए धैर्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक बार गौतम बुद्ध के लिए सभा का आयोजन किया गया और उनको उस सभा में उपदेश देना था। उस सभा में करीब 200 से ज़्यादा लोग आए और वो लोग बुद्धा का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे थे। गौतम बुद्ध आए, सभा को देखा, लेकिन एक भी शब्द बिना बोले वहाँ से चले गए। सभी लोग उनका ऐसा व्यवहार देखकर हैरान हो गए, लेकिन किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन एक बार फिर सभा का आयोजन हुआ, पर आज उपस्थित लोगों की संख्या घटकर 150 हो गई। आज भी वही हुआ। बुद्ध आए और बिना कुछ कहे चले गए। आज भी लोग हैरान और गुस्सा हुए, फिर भी बुद्धा से किसी ने कुछ नहीं बोला। अगले दिन फिर से सब कुछ वही हुआ। बुद्धा सभा में आए और बिना कुछ बोले और लोगों को देखकर वहां से चले गए। इस बार तो लोगों की संख्या घटकर 100 रह गई थी। उसके अगले दिन फिर सब कुछ वही हुआ। आज भी बुद्ध बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चले गए। इस बार संख्या घटकर 40 रह गई। अब लोगों ने पीछे से कहना शुरू कर दिया कि अगर उपदेश नहीं देना था तो क्यों सभा का आयोजन किया। अब कुछ लोगों को गुस्सा भी आने लगा था। मैं जानता हूँ आप भी वही सब सुनकर इरिटेट हो रहे होंगे और इसी सोच में होंगे कि आखिर बुद्ध को कुछ कहना ही नहीं था तो क्यों उन्होंने बार बार उस सभा का आयोजन किया। सभा में मौजूद लोगों को भी गुस्सा इसी बात पे था। लेकिन हम सबको थोड़ा सब्र रखना होगा, हमको इसका जवाब आगे मिलेगा। अब अगले दिन फिर से वही सब हुआ। सभा का आयोजन हुआ और आज तो सभा में केवल 15 लोग थे, लेकिन आज तो गौतम बुद्ध ने अपना स्थान भी ग्रहण नहीं किया और उपदेश देना शुरू कर दिया। जब इस सभा का अंत हुआ तो एक शिष्य ने उनसे पूछ ही लिया, गुरुदेव, आप इतने दिनों से सभा का आयोजन होने के बावजूद भी किस कारणवश बिना बोले ही सभा से चले जाते थे? हम सब ये जानना चाहते हैं। बुद्ध ने उन सबको बहुत प्यार से कहा, असल में मैं उन सच्चे लोगों को खोज रहा था जो इस ज्ञान उपदेश के लायक हों। सभा के पहले दिन शायद 200 से भी ज़्यादा लोग उपस्थित थे, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग को मेरे उपदेश से कुछ लेना देना नहीं था। वो लोग सिर्फ देखने आए थे। इसके बाद के लोगों को भी मेरे ज्ञान से कुछ नहीं करना था, तो वो सब आगे नहीं आए। उनको तो खाली सभा में क्या होता है वो सब देखना था। मैं ऐसे लोगों की तलाश कर रहा था जिनको मेरे ज्ञान में सच में रुचि है और जो मेरा ज्ञान, मेरा उपदेश लोगों तक पहुंचा सकें। मैं इसीलिए कई दिनों तक बिना एक शब्द बोले इस सभा से चला गया, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनमें इतना सब्र है, धैर्य है मेरे उपदेश सुनने का। वही लोग इस पूरे संसार में ज्ञान को आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। आप सब 15 लोग वो लोग हो जिन्हें वास्तव में ज्ञान पाने की लालसा थी, तभी आप सब रोज रोज आए। बुद्ध कहते हैं कि जिनके अंदर धैर्य और सब्र था वही लोग मुक्ति के मार्ग पर जा सकते हैं, और जो लोग जल्दबाजी में रहते थे वो आज इसी तरह से अपने घरों पर बैठे हुए हैं। बुद्ध कहते हैं कि अगर आप में भी धैर्य है तो आप इस जीवन में कुछ हासिल कर सकते हो, फिर चाहे इस जीवन में आपको लक्ष्य कुछ भी हो। बिना धैर्य सब्र के लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते। और आप लोग जानते हैं बुद्ध ने जिन आखिरी 15 लोगों को उपदेश और ज्ञान दिया था वह सब भिक्षु बन गए, और इन सब लोगों ने आगे चलकर बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग लोगों तक और दूर दूर तक राज्यों तक फैलाया। दोस्तों, आशा करते हैं हमारी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।
धन्यवाद। जय हिंद।